की जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है और भारत में इस उम्मीद से लाई गई थी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, कि इससे यूपी का बहुत नाम होगा, सम्मान बढ़ेगा, निवेश आएगा। ये खबर नोएडा के इलाके से है, जहां अफसरों ठेकेदारों के गठजोड़ ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोटरसाइकिल रेस, जिसको मोटो जीपी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी बहुत लंबा पलीता लगा दिया है, बहुत लंबा खेल कर दिया है। और आप इसे एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला भी कह सकते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की साख पर एक बड़ा डेंट लगाया है। पहले हम आपको बताएं कि ये मोटो जीपी रेस का मामला है क्या। पिछले साल सितंबर 2023 में नोएडा में जेपी इंटरनेशनल जो बुद्धा सर्किट बना हुआ है, वहाँ पर एक मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। ये जो रेस है, ये स्पेन की कंपनी ड्रोना इसका आयोजन कराती है पूरी दुनिया में। जब भारत में इसके कराने की बात आई थी तो एक कंपनी निकली, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट कंपनी, जिसको यहाँ पर इसका ड्रोना के द्वारा एमओयू हुआ और काम कराने का ठेका दिया गया। लेकिन चूंकि ये आयोजन बहुत महंगे होते हैं, बिना राज्य सरकारों के सहयोग के नहीं हो सकते, तो 150 करोड़ के लगभग इस मोटो जीपी को कराने में खर्चा आता है रुपए का। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति दी थी, बहुत सारी अथॉरिटियों से पैसे की व्यवस्था कराई गई थी। चूँकि भारत में ये पहली रेस होने वाली थी और उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इस रेस को कराने का जिम्मा लिया था, इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और जेपी इंटरनेशनल जो सर्किट है, बुद्धा सर्किट, वहाँ पर इसका आयोजन कराया गया था। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। तमाम सारे औद्योगिक विकास मंत्री, प्रमुख सचिव, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस अफसरों के परिवार और तमाम सारे उद्योगपति और दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन घोटाला और समस्या क्यों आई 1.5 साल बाद? मामला खुला तब जब धीरेन्द्र सिंह जो जेवर के विधायक हैं, इन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा कि साहब ये जो मोटो जेपी रेस हुई थी, इसमें जिसने रेस कराई थी इसने तो किसी का पैसे नहीं दिया, 50 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ के भाग गया। और जेपी इंटरनेशनल जो ट्रैक है उसका भी 20 करोड़ रुपया अलग से किराया होता है, वो भी किराया नहीं मिला है। तब ये खुलासा हुआ, हंगामा मचा। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उन्होंने दिया, यमुना अथॉरिटी को भी दिया, चूंकि यमुना अथॉरिटी ने इसका आयोजन कराया था। तब पता चला कि ये फेयर स्ट्रीट कंपनी जो है, ये लखनऊ में किसी पते पर विकास खंड में ये दर्ज है। जब वहाँ गई हमारी टीम तो वहाँ पर खाली एक ठी स्टूल, एक ठी मेज मिला, कंपनी का एक कागज़ के चिपक, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। 150 करोड़ का आयोजन कराने वाली कंपनी के लखनऊ में एक कमरे का ऑफिस तक नहीं है, ना एक आदमी है, एक ठी मेज रखी है। तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, स्वाभाविक है। कंपनी के जो सीईओ हैं वो है पुष्कर नाथ। सरकार ने यह तय कर दिया कि मार्च 2025 में हम ये रेस फिर कराएंगे और 150 करोड़ की व्यवस्था भी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच ये विस्फोट हो गया कि भैया ये तो कंपनी पैसा ही नहीं दिए चुका, ये भाग गई। किसी का कुर्सी का पैसा बकाया है, किसी का ट्रैक का पैसा नहीं दिया है, सफाई का नहीं दिया, प्रचार प्रसार का नहीं दिया। तो ये तमाशा हुआ क्यों? इससे फायदा क्या है यूपी को? जब अफसरों और सरकार से पूछा गया तो कहा गया फायदा कोई नहीं है, खाली दुनिया में यूपी का नाम होगा, इसके लिए ये रेस कराई जाती है। हालांकि जब रेस कराई गई थी 2023 में, तब ये कहा गया था कि इस रेस से ही 250 करोड़ रुपए का निवेश मिल जाएगा। अगर मिला होता तो 50 करोड़ रुपया वेंडरन के और 20 करोड़ रुपया जेपी वाला का ये कंपनी देती। पता नहीं कितना वसूले और कितना खाए और कितना खर्च किए और कितना लेके भाग गए, यही नहीं क्लियर हो पा रहा है। इसके अलावा जब रेस होगी तब होगी। अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नया घोटाला ना हो, इससे उनको बचना है। जब आईडीसी मनोज सिंह से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि अब की बार
हम किसी कंपनी पर नहीं ओपन टेंडर से कराएंगे काम, जिससे कि कम से कम सम्मान बचा रहे। अब ड्रोना कंपनी बैठी है स्पेन में, उसने कहा कि पहले 80 करोड़ हमें नगद चुकाओ तब हम आएंगे इंडिया में गेम कराने के लिए। जेपी वाला कह रहा है पहले 20 करोड़ रुपया हमें दो ट्रैक का किराया तब हम देंगे आपको। तो ये सब पैसा इतना क्या अफसरों की खाली मौज मस्ती के लिए लुटाया जा रहा है, या भारत का नाम रोशन करने के लिए लुटाया जाएगा, या किसी कंपनी को लूटपाट करने के लिए किया जाएगा, या कोई निवेश भी आएगा? पहला अनुभव तो खट्टा रहा है, दूसरे की तैयारी है। देखिए एक ठोकर खाकर अभी संभले नहीं हैं, अब दूसरी ठोकर खाने की फिर तैयारी है, और फिर क्या बदनामी होगी। धीरेंद्र सिंह तो चिट्ठी लिख ही चुके हैं।